बच्चों, मैं मनीलता पचानोत, असिस्टेंट प्रोफेसर, गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज बूंदी से आज आपको कुमार संभवम महाकाव्य के 33वें श्लोक का अध्ययन कराऊंगी। इस श्लोक में ब्रह्मचारी तपस्या के साधनों के विषय में प्रश्न करता है। वह तपस्या के साधनों के विषय में पूछता हुआ पार्वती से कहता है कि अपि क्रियार्थम सुलभम समित कुशम जलान्यपि स्नान विधि क्षमणी ते अपि स्वशक्त्या तपसि प्रवर्तसे शरीरम आद्यम खलु धर्म साधनम। ये जो शरीरम आद्यम खलु धर्म साधनम है, ये जो सूक्ति है जो विशेष रूप से जो कंपटीशन के एग्जाम है उसमें पूछी जाती है। तो इसके सबसे पहले इसके शब्दार्थों को लेंगे। अपि अपि यहाँ पे प्रश्न सूचक अव्यय के रूप में प्रयोग किया गया है। तो क्रियार्थम यानी क्रिया के लिए, होम आदि जो क्रिया करती थी पार्वती, तो उन होम को करने के लिए सुलभम समित कुशम, काष्ठ और जो कुश जो समिधा होती है, जो कि जिससे कि यज्ञ किए जाते हैं, तो वो समी जो पार्वती से जो शिवजी थे ब्रह्मचारी रूप में, तो वो आकर के और मुझसे पूछते हैं कि हे पार्वती, कि क्या तुम्हारे लिए होम आदि करने के लिए, होम और अनुष्ठान आदि करने के लिए काष्ठ और कुश उपलब्ध हैं क्या, सुप्राप्य हैं क्या, और जलान्यपि और जल भी है क्या, जलान्यपि स्नान विधि क्षमाणिते, और तुम्हारे स्नान करने के योग्य क्या जल है क्या, अपि स्वशक्त्या और क्या अपनी शक्ति के अनुसार तपसी तप में प्रवर्त से तप प्रवर्त होती हो, क्योंकि शरीरम आद्यम शरीर का जो जो मुख्य शरीर होता है, खलु मतलब निश्चित रूप से जो पहले जो शरीर होता है वही धर्म साधनम अर्थात धर्म साधनम यानी धर्म का साधन है। अन्वय से देखिए, क्रियार्थम होम आदि क्रियाकर्म करने के लिए समित कुशम काष्ठ और दर्भ सुलभम अपि सुप्राप्य तो हैं, जलानी जल तेत स्नान विधि क्षमाणी अपि और क्या स्नान करने के योग्य जल है क्या, या फिर स्वशक्तिया अपनी शक्ति के अनुसार तपसी प्रवर्तते तुम तपस्या कर रही हो, खलु निश्चित ही शरीरम शरीर का जो आद्यम यानी मुख्य जो शरीर का मुख्य है वो धर्म साधनम धर्म का साधन है। अपि क्रियार्थम सुलभम समित कुशम, हे देवी तुम्हारे आश्रम में हवन द्रव्य सुलभ तो है न, जलान्यपि स्नान विधि क्षमाणिते और जल स्नान आदि क्रिया करने के योग्य जल तो है ना, और अपि सुशक्त्या तपसी प्रवर्तस्ते अपनी शक्ति के अनुसार तप करती हो ना, क्योंकि शरीरम आद्यम खलु धर्म साधनम क्योंकि जो शरीर ही है वो धर्म के अन्य साधनों की अपेक्षा प्रधान साधन है। इसमें अर्थांतरन्यास अलंकार और वंशस्थ वृत्त का प्रयोग किया गया है। यहाँ पे समिधय किसके लिए आया है, यज्ञ में काम आने वाली लकड़ियों को समिधा कहा जाता है। ब्रह्मचारी वेशधारी शिव पार्वती जी से पूछते हैं, क्या पूछते हैं कि यज्ञ इत्यादि धार्मिक कार्यों को करने के लिए उसी इस तपोवन में आवश्यकता अनुसार समिधाएं और कुछ तो सरलता पूर्वक प्राप्त हो जाते हैं, और तपोवन में जलाशयों में स्नान आदि करने के योग्य स्वच्छ तथा निर्मल जल तो प्राप्त है, तुम अपनी सामर्थ्य के अनुसार ही तप इत्यादि का आचरण तो करती हो, शरीर को कष्ट देकर तप करना सर्वथा अनुचित है, क्योंकि धर्माचरण करने का प्रमुख साधन तो स्वस्थ शरीर ही है। शरीर के स्वस्थ रहने पर ही चारों पुरुषार्थों की सिद्धि की जा सकती है, अन्यथा नहीं। अतः शरीर की चिंता न करते हुए तुमको तप नहीं करना चाहिए। संस्कृत व्याख्या देखिए, क्रियार्थम अर्थात होम आदि कर्मा अनुष्ठान अर्थम, या फिर हम इसको ये भी लिख सकते हैं कि अग्निहोत्र आदि कर्म संपदनार्थम समित कुशम कहेंगे काष्ठ दर्भम, यज्ञ काष्ठ दर्भम, इसको या तो काष्ठ दर्भम भी कह सकते हैं या यज्ञ काष्ठ दर्भम भी कह सकते हैं, और समित कुशम भी कह सकते हैं। एक एक शब्द को अन्वय से लिया है हमने।
सुलभम, सुलभम को क्या कहेंगे? सुप्राप्यम, सुप्राप्य भी कह सकते हैं इसको। जलानी, उदकानी, हम इसके पर्यायवाची उसी शब्द और विभक्ति में, उसी लिंग और विभक्ति में यहाँ पर रखते हैं। जलानी को क्या कहेंगे? उदकानी, या फिर क्या कहेंगे? वारिणी। ते, तब, स्नान विधि क्षमाणी अपि, मंजन कर्म योग्यानि, या फिर स्नान कार्य संपादन योग्यानि, अपि कश्चित स्वशक्त्या या स्व सामर्थ्य अनुसारेण तपसी, तपः कर्मणि प्रवर्तसे प्रवर्तता भवति, कश्चित खलु निश्चयेन यतो हि शरीरम, शरीरम को क्या कहेंगे? वपुम, आद्यम प्रथमम धर्म साधनम, पुण्योपकारकम, जो 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 धर्म, जो शरीर है वो ही पुण्य का उपकारक होता है।